प्रक्षेप के बारे में हम यहाँ डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये एग्जाम में आने वाला इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन तो है ये आपके एग्जाम पे। अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया ढंग से तो 100% आप पास हो जाएंगे, ठीक है ना, ये गारंटी है। आपको अगर 100% पास होना है तो इस टॉपिक को ध्यान से देखिए। लंबकोणीय प्रक्षेप दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और एक होता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में वस्तु का प्रक्षेप देखने वाले व्यक्ति के विपरीत दिशा में प्राप्त होता है। वस्तु का प्रक्षेप जो प्राप्त होगा वो कहाँ होगा, विपरीत दिशा में प्राप्त होगा। इसको हम देखिए कैसे समझ सकते हैं। एक शॉर्ट आपको चार्ट में बना के दे रहा हूँ जिससे आपको एग्जाम में ध्यान रहेगा। फर्स्ट एंगल पे आपको किस तरह से फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बनाना है, क्योंकि लंबकोणीय प्रक्षेप में हमको 3 प्रकार के प्रक्षेप प्राप्त होते हैं। वो है फर्स्ट एंगल, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू, ठीक है। इस तरह से 3 प्रक्षेप हमको मिलेंगे लंबकोणीय प्रक्षेप में। तो अगर आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का केस चल रहा है, अगर फ्रंट व्यू आपका लेफ्ट साइड है तो ये राइट साइड में आपको फ्रंट व्यू प्राप्त होगा, ठीक है। अगर और साइड व्यू उसके बगल में मिलेगा और टॉप व्यू फ्रंट व्यू के हमेशा नीचे प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर फ्रंट व्यू इधर है फर्स्ट एंगल के केस पे, ठीक है ना, ये फर्स्ट एंगल है, उस केस में अगर आपको बोला जाता है कि प्रथम कोणीय प्रक्षेप बनाए, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाए, तो फ्रंट व्यू अगर आपका लेफ्ट साइड है तो राइट साइड आपको एक्स एक्सिस के ऊपर फ्रंट व्यू प्राप्त होगा। अगर आपका फ्रंट व्यू राइट साइड में है और साइड व्यू लेफ्ट साइड में है तो इसकी कंडीशन चेंज हो जाएगी। कंडीशन ठीक विपरीत दिशा में, फ्रंट व्यू आपका लेफ्ट साइड में आ जाएगा, साइड व्यू फ्रंट व्यू के बगल में आ जाएगा, टॉप व्यू उसके नीचे आ जाएगा। तो अगर फ्रंट व्यू आपका राइट साइड हो गया तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में इसका फ्रंट व्यू बनेगा। किस केस में, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में वस्तु का प्रक्षेप देखने वाले व्यक्ति के दिशा में प्राप्त, विपरीत दिशा में प्राप्त होगा। अगर अब थर्ड एंगल का केस बताया जाए, जनरली आपके एग्जाम में थर्ड एंगल ही पूछा जाता है। सामान्य केस में जो आपके में एग्जाम में आता है वो कौन सा आता है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। इसमें अगर फ्रंट व्यू इस तरफ है तो देखिए फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, फ्रंट व्यू आपका जहां से देख रहे हैं वही फ्रंट व्यू बनेगा, ठीक है ना। जहां से देखते हैं वही फ्रंट व्यू बनेगा। फ्रंट व्यू के बगल में साइड व्यू बनेगा, फ्रंट व्यू के ऊपर टॉप व्यू बनेगा, ठीक है। ये फर्स्ट एंगल के केस में, फर्स्ट एंगल के केस में क्या होगा, यहाँ पर फ्रंट व्यू आपका राइट साइड में है तो राइट साइड में फ्रंट व्यू बन रहा है, इसके बगल में साइड व्यू बनेगा और फ्रंट व्यू के ऊपर टॉप व्यू बनेगा। ध्यान से देखिएगा इस डायग्राम को। इसके बाद अगर फ्रंट व्यू आपका यहाँ पे फिर हम चेंज कर लेते हैं तो फ्रंट व्यू अगर हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड में कर दिया, साइड व्यू आपका राइट साइड में कर दिया, तो देखिए क्या होगा, फ्रंट व्यू आपका जहां है वही बनेगा, जिस जगह से देख रहे हैं उसी जगह पे प्राप्त होता है। वस्तु का प्रक्षेप देखने वाले व्यक्ति की दिशा में प्राप्त होता है। अगर फ्रंट व्यू है तो फ्रंट व्यू, साइड व्यू है तो देखिए फ्रंट व्यू किधर है, लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड मिल रहा है, साइड व्यू राइट साइड है तो राइट साइड मिल रहा है और टॉप व्यू आपका ठीक फ्रंट व्यू के ऊपर प्राप्त होगा। तो इस तरह से इस दिशा को बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगर आप इस दिशा को उल्टा कर सीधा कर देंगे तो आपके एग्जाम में नंबर कट हो जाएंगे, ठीक है ना। अब हम इसको समझते हैं कि सीखना कैसे है। इसको देखिए, आपके पास इस तरह से डायग्राम आएगा तो सबसे पहले आपको समझना है कि हमको कौन सा हिस्सा कैसे दिखाई देगा, ठीक है ना। ये हम आपके सामने एक डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। इस डायग्राम में आपकी सहभागिता रहेगी कि हमको कौन सा हिस्सा कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है।
तो इस तरह का ये आपके सामने एक डायग्राम बना दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे हम सीखेंगे कि हमको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू में कौन कौन से पोर्शन दिखाई दे रहे हैं। ध्यान से देखिए, क्लास को प्रॉपर तरीके से समझेंगे तभी आपसे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आपके समझ में आएगा। अगर आप इधर उधर चर्चा करेंगे तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये हमने 10-10 mm के गैप में दो बराबर लाइनें खींच दी है। आपके ग्राफ में खींची रहती है, पहले से ग्राफ पे बनाइएगा इसको, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गई आपकी और ये वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रंट व्यू मान लीजिए हमको, हम किस में बना रहे हैं इसको, थर्ड एंगल में बना रहे हैं। तो फ्रंट व्यू आपका जिधर है वहीं पे बनेगा। तो फ्रंट व्यू हमने यहाँ पे लिया हुआ है, ये हम यहाँ पे इसका फ्रंट व्यू बना रहे हैं। देखिए ये हमारा यहाँ पे फ्रंट व्यू तैयार हो चुका है, ठीक है। इसी तरह से 1 2 3, अभी इसको ध्यान से देखेंगे। साइड व्यू, ये आपका साइड व्यू बन गया है। और ये टॉप व्यू, ये हमने आपका टॉप व्यू बना दिया। अब देखिएगा इसको पहचानते कैसे हैं। यहाँ मैंने लिखा A, यहाँ हमने लिखा B। हमको फ्रंट व्यू में सिर्फ दो पोर्शन दिखाई देंगे, एक ये पोर्शन दिखाई देगा A का, और ये दूसरा पोर्शन हमको दिखाई देगा B का, ठीक है ना। एक पोर्शन A और ये B, ठीक है ना। ये आपको अब समझ में आ रहा हो कि A हमको यहाँ पे ये देख सकते हैं L शेप में A दिख रहा है, और ये बॉक्स शेप में हमको B दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसी तरह से जब हम साइड व्यू से देखेंगे तो C और D, C पोर्शन हो गया ये, अब ये D पोर्शन हो गया। साइड व्यू से आपको ये वाली पट्टी दिखाई दे रही सभी को, C नंबर, और इसके ऊपर वाला ये पोर्शन D नंबर दिखाई दे रहा है। तो C और D हमको साइड व्यू में दिखाई देगा, ठीक है। इसी तरह से टॉप व्यू, छत वाले पोर्शन की अगर बात की जाए तो ऊपर से हमको दिखाई देगा E, F और G। ये देखिए जो टॉप व्यू में इसमें से छत वाले पोर्शन दिखाई देंगे जो इस तरह से ऊपर से है, E, F, G। ये सारे पोर्शन हमको नहीं दिखाई देंगे, हमको सिर्फ 3 पोर्शन दिखेंगे, E नंबर, F नंबर और G नंबर, क्योंकि ये कैसे है, छत में इस तरह वाले पोर्शन है, ठीक है ना। ऐसे पोर्शन हमको ऊपर से नहीं दिखाई देंगे, हमको सिर्फ जिसपे लंबाई और चौड़ाई दोनों चीजें आती हैं वही चीजें दिखाई देंगी। तो क्या क्या दिखाई देगा, E नंबर, और हमको देखना कहाँ से है, फ्रंट व्यू से। तो E और E के नीचे F, और EF के बगल में G। इस तरह से हम फ्रंट व्यू, टॉप व्यू को पहचान सकते हैं। एक और चित्र की हम प्रैक्टिस करते हैं आपके सामने, नया चित्र और एक बनेगा।